Hello everyone, welcome back to the Spoken English Challenge Day 16. In this video, we will cover a lot of new and interesting sentences which are very useful in our day-to-day life. To be a fluent speaker, you have to practice hard, and for this, you have to watch the whole video and do practice with me. Because everyone knows practice makes a man perfect. My name is Vani Yadav and you're watching me on Ease English. Before going to start the video, I request you all, if you're new in the channel, please subscribe to the channel. And if you are already a subscriber, press the like button and share the video. So without further ado, let's begin. First sentence. मैं इसे खुद करना चाहता हूँ. कहिए I want to do this myself. I want to do this myself. फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई काम कर रहे हैं और आपके फ्रेंड ने कहा कि लाओ मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँ, तो आप कहते हो ना कि नहीं मैं इसे खुद करना चाहता हूँ. आप कहिए नो आई वॉन्ट टू डू दिस माई सेल्फ. नेक्स्ट सेंटेंस. मुझे कोई नहीं रोकता. कहिए नो बडी स्टॉप्स मी. नो बडी स्टॉप्स मी. फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहीं जाना चाह रहे हो, सब लोग कहते हैं कि मैं अपने घर में पूछ के बताऊँगा, बट आप कहते हो कि मुझे तो पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई कहीं जाने के लिए मना नहीं करता, मुझे कोई नहीं रोकता. तो अगर ऐसे कहना है कि मुझे कोई नहीं रोकता, देन यू कैन से नो बडी स्टॉप्स मी. नेक्स्ट सेंटेंस. जो आपका मन करता है करो. कहिए डू वॉट एवर यू वॉन्ट. डू वॉट एवर यू वॉन्ट. फॉर एग्ज़ाम्पल आपको किसी काम को करने के लिए मना किया जा रहा है, स्टिल आप बार बार वही काम करते हो. तो जब मम्मी को गुस्सा आ जाता है तो गुस्से में बोलती है ना कि जो मन करता है करो, अब मैं बोलूँगी नहीं. तो अगर मम्मा ये कहती है कि जो आपका मन करता है वो करो, तो उन्हें इंग्लिश में कहना चाहिए डू वॉट एवर यू वॉन्ट. नेक्स्ट सेंटेंस. उस पर चोरी का इल्ज़ाम है. कहिए ही इज़ अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट. ही इज़ अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट. कोई पर्सन है जिस पे चोरी का इल्ज़ाम है और आप सबको बताना चाह रहे हो, आप ऐसे कह सकते हो ही इज़ अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट. नेक्स्ट सेंटेंस. आपकी विशेषता क्या है. कहिए व्हाट्स योर स्पेशलिटी. व्हाट्स योर स्पेशलिटी. फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहीं किसी रेस्टोरेंट गए अपनी फैमिली के साथ डिनर के लिए, तो वहाँ पे आपने जाके पूछा कि आपके यहाँ का सबसे फेमस क्या है, सबसे स्पेशल चीज़ क्या है. तो अगर आप ऐसे पूछना चाह रहे हो कि आपके यहाँ की सबसे अच्छी चीज़ क्या है, तो आप इंग्लिश में पूछ सकते हो व्हाट्स योर स्पेशलिटी. नेक्स्ट सेंटेंस. ये कपड़ा घटिया क्वालिटी का है. कहिए दिस क्लॉथ इज़ ऑफ इन्फीरियर क्वालिटी. दिस क्लॉथ इज़ ऑफ इन्फीरियर क्वालिटी. फॉर एग्ज़ाम्पल आप मार्केट से कोई ड्रेस लेके आए, आपको पसंद थी इसलिए आप ले तो आए, लेकिन जब घर लाएँ तो मम्मी ने कहा ये कपड़ा बड़ा घटिया क्वालिटी का है. तो अगर मम्मी को ये कहना है कि ये कपड़ा घटिया क्वालिटी का है, तो वो कह सकती हैं दिस क्लॉथ इज़ ऑफ इन्फीरियर क्वालिटी. नेक्स्ट सेंटेंस. तुम्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए. कहिए यू शुड बी असेम्ड ऑफ योर सेल्फ. यू शुड बी असेम्ड ऑफ योर सेल्फ. फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई गलत काम कर दिया है, जो कि मम्मा गुस्सा है काफ़ी और कह रही है तुम्हें शर्म आनी चाहिए जो तुमने किया है, तो वो इस बात को ऐसे कह सकती हैं यू शुड बी असेम्ड ऑफ योर सेल्फ. नेक्स्ट सेंटेंस. मैं क्या सोच रहा था भूल गया. कहिए आई लॉस्ट माई ट्रेन ऑफ थाट. आई लॉस्ट माई ट्रेन ऑफ थाट. फॉर एग्ज़ाम्पल अक्सर क्या होता है हमारे साथ कि हम कुछ सोच रहे होते हैं और बोलने वाले होते हैं, सडनली भूल जाते हैं, दिमाग से निकल जाता है. तब हम ये सेंटेंस यूज़ करते हैं कि मैं क्या सोच रहा था भूल गया. तो अगर ऐसे कहना है कहिए आई लॉस्ट माई ट्रेन ऑफ थाट. नेक्स्ट सेंटेंस. वो मरने के कगार पर है. कहिए ही इज़ ऑन द वर्ज ऑफ डेथ. ही इज़ ऑन द वर्ज ऑफ डेथ. फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आपके नेबर में पर्सन है जो कि काफ़ी एजेड हैं और काफ़ी दिनों से बीमार हैं, तो बिल्कुल वो उनकी डेथ होने वाली है. तो अगर आप किसी को बताना चाह रहे हो कि वो मरने के कगार पे है, तो आप कहिए ही इज़ ऑन द वर्ज ऑफ डेथ. नेक्स्ट सेंटेंस. वो कुछ नहीं कर सकता. कहिए ही कैन डू एनीथिंग. ही कैन डू एनीथिंग. फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पर्सन है जो बहुत बड़ी बड़ी बातें फेंकता है, लेकिन आपको पता है कि रियलिटी में कुछ कर नहीं सकता. तो अगर ऐसा कहना चाहते हो कि वो सिर्फ बोलता है, वो कुछ कर नहीं सकता, तो आप कहिए ही स्पीक्स ओनली बट ही कांट डू एनीथिंग. नेक्स्ट सेंटेंस. जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो. कहिए डू एज आई टेल यू. डू एज आई टेल यू. नेक्स्ट सेंटेंस. मेरी पीठ में खुजली हो रही है. कहिए आई हैव गॉट एन इच ऑन माई बैक. आई हैव गॉट एन इच ऑन माई बैक. कभी कभी आप बैठे रहते हो, सडनली पीठ में खुजली होने लगती है, तब आप ये कह सकते हो
आई हैव गॉट एन itch ऑन माई बैक। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुम मेरी पीठ पर खुजली कर सकती हो? पूछिए, कुड यू स्क्रैच माई बैक फॉर मी? कुड यू स्क्रैच माई बैक फॉर मी? जब आपको खुजली हो रही है तो आप बगल में जो भी होता है उससे कहते हैं ना, थोड़ी सी खुजली कर सकती हो क्या? कहिए, कुड यू स्क्रैच माई बैक फॉर मी? नेक्स्ट सेंटेंस, मच्छर के काटने से मुझे बहुत खुजली होती है। कहिए, द मॉस्किटो बाइट गिव्स मी एन ऑफुल ईच। द मॉस्किटो बाइट गिव्स मी एन ऑफुल ईच। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरे दाहिने पैर में फोड़ा हुआ है। कहिए, आई हैव गॉट ब्लिस्टर ऑन माई राइट फुट। आई हैव गॉट ब्लिस्टर ऑन माई राइट फुट। कभी कभी क्या होता है, जब आप हील्स पहन लेते हो तो आपके पैर में छाले से निकल आते हैं, फोड़े से। तो अगर ऐसा कहना चाह रहे हो कि मेरे दाहिने पैर में फोड़ा हुआ है, कहिए, आई हैव गॉट ब्लिस्टर ऑन माई राइट फुट। नेक्स्ट सेंटेंस, इसे कोई सुलझा नहीं सकता। कहिए, नो वन कैन सॉल्व इट। नो वन कैन सॉल्व इट। नेक्स्ट सेंटेंस, इस फ़ोन का बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है। कहिए, द बैटरी बैकअप ऑफ दिस फोन इज़ वेरी गुड। द बैटरी बैकअप ऑफ दिस फोन इज़ वेरी गुड। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं अपने काम में व्यस्त हूँ। कहिए, आई एम ऑक्यूपाइड विद माई वर्क। आई एम ऑक्यूपाइड विद माई वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस, यह लड़की तो वही है। कहिए, सी इज़ द सेम गर्ल। सी इज़ द सेम गर्ल। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं उसे सबक ज़रूर सिखाऊंगा। कहिए, आई श्योरली टीच हिम अ लेसन। आई श्योरली टीच हिम अ लेसन। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई पर्सन है जिसने आपके साथ मिसबिहेव किया, तब आप कहते हो ना कि मैं उसे सबक ज़रूर सिखाऊंगा। कहिए, आई श्योरली टीच हिम अ लेसन। नेक्स्ट सेंटेंस, आपके बगल में कौन था? कहिए, हु वॉज नेक्स्ट टू यू। हु वॉज नेक्स्ट टू यू। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरे पीछे माँ है। कहिए, मॉम इज़ बिहाइंड मी। मॉम इज़ बिहाइंड मी। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हारे पास ये वाला पहले से है। कहिए, यू ऑलरेडी हैव दिस वन। यू ऑलरेडी हैव दिस वन। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने फ्रेंड के साथ शॉपिंग पे गए और वहाँ जाके आपको कोई ड्रेस पसंद आई, बट आपके फ्रेंड ने याद दिलाया कि तुम्हारे पास तो ये वाला पहले से ही है। तो अगर आपका फ्रेंड ये कहना चाह रहा है कि तुम्हारे पास ये वाला पहले से है, तो उसे कहना चाहिए, यू ऑलरेडी हैव दिस वन। नेक्स्ट सेंटेंस, दिन में 2 बार ब्रश किया करो। कहिए, ब्रश ट्वाइस अ डे। ब्रश ट्वाइस अ डे। बच्चों को सिखाते हैं हम कि दिन में 2 बार ब्रश किया करो। आप उन्हें इंग्लिश में कहिए, ब्रश ट्वाइस अ डे। नेक्स्ट सेंटेंस, वह कभी जाना माना डॉक्टर था। कहिए, वंस ही वॉज अ वेल नोन डॉक्टर। वंस ही वॉज अ वेल नोन डॉक्टर। नेक्स्ट सेंटेंस, उसने बहुत रूखा व्यवहार किया। कहिए, ही बिहेव्ड वेरी रूडली। ही बिहेव्ड वेरी रूडली। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी के घर गए और उसने आपसे अच्छे से बिहेव नहीं किया, अच्छे से बात नहीं करी, तो आप घर आके बताते हो ना कि उसने बहुत रूखा व्यवहार किया। आप कहिए, ही बिहेव्ड वेरी रूडली। नेक्स्ट सेंटेंस, ध्यान से, खाना गर्म है। कहिए, बी केयरफुल, द फूड इज़ हॉट। बी केयरफुल, द फूड इज़ हॉट। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप घर में किसी को खाना दे रहे हो, तुरंत तुरंत खाना बना है और आप थाली में लगा के दे रहे हो। पापा को दे रहे हो, भाई को दे रहे हो, बहन को दे रहे हो, किसी को भी दे रहे हो, तो आप उसे कहते हो ना, ध्यान से लो थाली, खाना गर्म है। तो आप कहिए, बी केयरफुल, द फूड इज़ हॉट। नेक्स्ट सेंटेंस, कुछ साल इंतज़ार करो। कहिए, वेट फॉर अ फ्यू ईयर्स। वेट फॉर अ फ्यू ईयर्स। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। कहिए, आई नो यू वेरी वेल। आई नो यू वेरी वेल। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कहीं किसी रिलेशन में, अपने फंक्शन में गए और किसी पर्सन से मिल गए। उस पर्सन को शायद आप जानते हो, बट वो पर्सन आपको नहीं जानता। अगर आप उसे जानते हो तो आप जब मिलते हो तो आप कहते हो ना कि मैं तो आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तो अगर ऐसा कहना है, आप कहिए, आई नो यू वेरी वेल। नेक्स्ट सेंटेंस, अपना काम उससे मत करवाओ। कहिए, डोंट गेट योर वर्क डन बाय हिम। डोंट गेट योर वर्क डन बाय हिम। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका वर्क अक्सर पीछे रहता है, तो आप क्या करते हो, अपने क्लासमेट से करवा लेते हो या घर में किसी से करवा लेते हो। तो आपको टीचर या फिर आपका फ्रेंड कोई भी सजेस्ट करता है ना कि अपना काम खुद से किया करो, दूसरों से मत करवाओ। तो अगर ये कहना है कि अपना काम उससे मत करवाइए, तो कहिए, डोंट गेट योर वर्क डन बाय हिम। नेक्स्ट सेंटेंस, अलार्म लगाकर सो जाओ।
कहिए सेट द अलार्म एंड गो टू बेड। सेट द अलार्म एंड गो टू बेड। ऑलराइट गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपने बहुत सारे नए नए सेंटेंसेस सीखे भी होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।